आज तीसरा नियम आपको बताएंगे सर्वांग। तीसरा नियम क्या है? लिखा है AAS सर्वांग नियम। तो A मींस एंगल, कोण कोण भुजा, इसे कहते हैं कोण कोण भुजा सर्वांग नियम भी कहते हैं। यहाँ से पता लग रहा है कि दो कोण और एक भुजा ये आपस में बराबर हैं। मतलब एक त्रिभुज के दो कोण और संगत, कहने का तात्पर्य है कि एक त्रिभुज के दो कोण और एक भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोण और संगत भुजा के बराबर हों तो दोनों त्रिभुज सर्वांग त्रिभुज कहलाते हैं। जैसे चित्र बनाया, एक ABC त्रिभुज है, एक त्रिभुज PQR बनाया। इसमें हमने कोण B 60 कह दिया, कोण A 70 कह दिया, यहाँ पर कोण P 70 कह दिया और कोण Q 60 मान दिया। तो दो कोण तो बराबर हो गए, लेकिन इसके संगत एक भुजा होनी चाहिए। अगर ये भुजा ले रहे हैं BC, तो BC के संगत यहाँ कौन सी भुजा होगी? QR। इसका मतलब दो कोण और संगत भुजा BC के संगत QR। तो लिखेंगे कोण A बराबर कोण P, कोण A बराबर कोण P और कोण B बराबर कोण Q। और संगत भुजा BC के संगत कौन सी भुजा है? QR। तो तीनों कंडीशन हो गई। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC सर्वांग त्रिभुज होगा PQR। ये हाँ संगतता ये नहीं लिखेंगे, पहले संगतता लिखेंगे। A के संगत क्या है? ABC। A के संगत क्या है? यहाँ A के संगत है P। B के संगत क्या है? Q। तो C के संगत क्या होगा? अब संगत शीर्ष के संगत शीर्ष में लगे तो लिखेंगे, इसलिए आप लिखेंगे त्रिभुज ABC सर्वांग PQR। एक नियम आपका ये हुआ, ठीक है। इसी में तीसरा नियम हो गया। अब चौथा नियम आप देखेंगे SAS सर्वांग नियम। AS मींस साइड, तो कहेंगे भुजा 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 सर्वांग नियम। तो यहाँ पे देखने को पता लग रहा है कि तीनों भुजाओं की बात हो रही है, मतलब तीनों भुजाएं बराबर होंगी। यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हों तो दोनों त्रिभुज सर्वांग त्रिभुज कहलाते हैं। बड़ा सिंपल नियम है, सरल है। अगर एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हों तो दोनों त्रिभुज सर्वांग त्रिभुज कहलाते हैं। चित्र बना दिया ABC और PQR। यहाँ लिख दी 4 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर। यहाँ लिख दी 4 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर। आप देखेंगे संगतता छाटेंगे। A के संगत क्या है? B के संगत क्या है? इसको मैं रब कर दूं, फिर आपको लिखकर बताता हूँ। आप देखेंगे A के संगत क्या है? यहाँ देखेंगे A के संगत क्या है? 3.5 सेंटीमीटर और 4.5 सेंटीमीटर की जो रेखाएं हैं इनका छेद बिंदु यहाँ A है। यहाँ 3.5 4.5 का छेद बिंदु R है, वो आप लिखेंगे R। A के संगत R मिल गया। अब B के संगत क्या है? 4 और 3.5 का छेद बिंदु, 4 और 4.5 का छेद बिंदु, 4 और 3.5, 4 और 3.5 Q। छेद बिंदु Q एक बचा तो ये P होगा। अब लिखेंगे ABC सर्वांग RUB। ये आपका नियम हुआ। आज दो नियम बताए। पहला नियम AAS कोण भुजा सर्वांग नियम और दूसरा भुजा